व्हाट्सअप गाइस, पाहुल भाई की वीडियो है प्योर डोमिनेशन। जायसवाल 116, कोहली 65, सील द सीरीज। ओ भाई साहब, मस्त मजेदार मीम्स होंगे इंडिया साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज के 1 2 3 गो। Guys, sorry, I have bad Sorry. news. क्या हो रोहित गया? एंड कोहली आर नो मोर फिट टू प्ले 2027 का वर्ल्ड कप। ओवर क्योंकि फिट जिस हिसाब से है। दोनों खेल रहे हैं ये 2031 का भी खेल के जाएंगे। नहीं, मुझे एक बार Okay. रिकंफर्म कर दो, 2026 ही आने वाला है ना, 2016 तो नहीं आने वाला। क्योंकि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फाइटिंग फॉर फर्स्ट एंड सेकंड रैंक इन आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स इन बिग 2025। भाई क्या हो रहा है ये? देखो, इस ऐसे ही सीरीज की होता जीत है। के बाद सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा गौतम गंभीर का, बिकॉज थैंक यू गौतम गंभीर। आज आपकी वजह से 2025 में विराट कोहली और रोहित शर्मा 38 ईयर ओल्ड आईसीसी ओडीआई रैंकिंग के लिए नंबर 1 और नंबर 2 स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू गौतम गंभीर, बिकॉज अचानक से जो पूरी टीम बिखरी हुई थी हमारी, वो मजे कर रही है, फील्ड में नाच रही है, टॉस जीत रहे हैं हम लोग। एंड थैंक यू गौतम गंभीर, क्योंकि बहुत टाइम से हमने नहीं देखा था भाई कि हम कोई मैच 9 विकेट से जीत रहे हैं, डोमिनेट करके। 271 रन का टारगेट था, हमने 40 ओवर में कंप्लीट कर दिया। याद रखना गाइस, गौतम गंभीर इज द सेम कोच जिसने 2 सबसे ज्यादा लड़ाकू फैन बेसेस को मिला के रख दिया है भाई, पूरी इंडियन टीम को यूनाइट कर दिया है। चाहे अब पूरी दुनिया, पूरी इंडिया गौतम गंभीर को हेट कर रही हो, लेकिन सारे फैन बेस को इकट्ठा इस बंदे ने कर लिया भाई। थैंक यू गौतम गंभीर। एंड फाइनली अच्छा भी लग रहा है कि हम एक अच्छे ओपोनेंट के अगेंस्ट T20 छोड़ के कोई सीरीज जीते हैं भाई, बहुत टाइम बाद। थोड़ा आदत सी छूट गई थी। बाय द वे, अगर अभी तक किसी को ग्रोवल का मतलब नहीं पता था ना, तो ये जो मैच में साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है, इसको कहते हैं रगड़ना। रगड़ा है यार साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को। जायसवाल, रोहित, कोहली तीनों ने मिलके भाई इतना रगड़ दिया कि कोच को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में क्लैरिफाई करना पड़ रहा है कि यार मैंने तो एक नॉर्मल सा वर्ड यूज कर लिया था, मेरे को नहीं पता था उसका इतना बड़ा बना देंगे ये लोग। अच्छा जी, अच्छा समझ गए। मैं तो कहता हूँ ये बच गया। अभी तो टेस्ट टीम में कोहली रोहित थे नहीं, तब अगर ये ग्रोवल वर्ड यूज कर देता ना भाई, वो सेकंड टेस्ट में ही रगड़ देते इन लोग को। और मैं बता दूं तुम्हें, साउथ अफ्रीका से ज्यादा ग्रोवल ना इस मैच में हम कर रहे थे कि भाई 30-40 रन और बना देती साउथ अफ्रीका, 300 पार कर दी थी, जो आज विराट कोहली की सेंचुरी भी हो जाती। नहीं मतलब रोहित ने अच्छा खेल लिया, जायसवाल ने सेंचुरी पूरी कर ली, और विराट जैसे मार रहा था ना भाई, वो कर देता वो 42 ओवर में खत्म हो जाती उसकी सेंचुरी। बट इन्होंने रन ही इतने कम बनाए यार। कैसा अच्छा सा लग रहा है इतने टाइम बाद ऐसे खुश सी वीडियो बना के, मतलब ऐसी फीलिंग है टाइम से। इनफैक्ट मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था ड्रीम 11 की ऐप पे, तुम लोग वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, अब से वहां पे लाइव स्ट्रीम्स हुआ करेंगी मैच के बीच में। एंड जेन्युइनली बहुत मजा आया, हमने पूरी चेज देखी, सेलिब्रेट मारा। और तुम्हें पता ही है भाई, जब मैं स्ट्रीम करने आता हूँ इंडिया जीतती है, ठीक है, 100% विन रिकॉर्ड। बट ऑनेस्टली देखा जाए तो ये सीरीज विन हम कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं तो कर रहा हूँ, और मुझे तो बहुत बड़ी चीज लग रही है। जीजी एरा है भाई, जीजी एरा। बायलैटरल्स भी अब हम जीतने में ऐसी खुशी मिलती है कि जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए हो। क्योंकि जेन्युइनली भाई बिल्कुल डर तो लग रहा था, इवन तो ये लोग फॉर्म में थे, बट ऐसा लग रहा था कहीं भाई बॉलिंग के चक्कर में इस मैच में भी हार ना जाए और फिर बेइज्जती हो जाएगी। कमबैक अच्छा करा आपने, भी हार गए और टेस्ट और ओडीआई दोनों इनसे हार गए। बट ये तो है, इस मैच ने हमें वो 2013 और 2019 के एरा की याद दिला दी, व्हेन एक लेफ्टी बैटर और अपनी रोहित और कोहली मिलके आतंक मचा के रखते थे भाई, सामने वाली टीम की नाक में दम करके रखते थे, नॉर्मल मैच जीतते थे। ऐसे मैचेस देते हमें सुकून और चैन की नींद रात को। बाकी मैं यही कहूंगा गौती भाई कि मीटिंग्स अगर कोई हो तो उनको पोस्टपोन ना करके कैंसिल ही कर दिया जाए, अब उनको रखने का फायदा नहीं है। और मेरे को तो लगता है जिस हिसाब से जायसवाल ने भी सेंचुरी मार दी है, कैप्टन गिल के लिए एक अलग मीटिंग रखवानी पड़ेगी। और सीरियसली तुम ये देखो, दिस डुओ ऑफ रोहित एंड कोहली इज सो गोटेड दैट इट टुक देम 2 ओडीआई सीरीज जो हमारी हुई है अभी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, टू शट डाउन ऑल द रूमर्स अबाउट ऑल द फालतू की मीटिंग्स, ऑल द फालतू के प्लेयर चेंजेस, ऑल द सेटअप ट्रांजिशन, ये सब भाई कुछ नहीं। ये दोनों है और ये दोनों ही खेलने चाहिए। अब अगर 2026 में दुनिया खत्म भी है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी क्या बात है भाई, ये कमबैक हो गया ना, सीरीज अच्छी गई है, मजा आ गया। तो ये किस बीकेएल ने 3 मैच की ओडीआई सीरीज रख रखी है, 20 तो 5 खिला देते हो भाई, 2 वहां से कैंसिल करो। जब यहाँ पे मजा आना शुरू हो जाता है तब सीरीज ही खत्म हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ था ना, ऐसी कैंसिल हो रखी है इंडिगो की, इतनी इससे अच्छा कि हमारे प्लेयर्स वहां पे गद्दे लगा के सोए एयरपोर्ट पे, यहाँ पे बैठे हुए भाई, यहीं पे 1-2 ओडीआई और शेड्यूल करवा के खिला लो, दोनों को सेम टीम रख के। ज्यादा बुरा हाल कर रखा है, थोड़े और रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये मैच हारने के बाद मुझे ब्लेम करने वाले आज सीरीज जीतने के बाद मेरा नाम तक नहीं ले रहे, आ गए नहीं क्रेडिट गोज टू द कोच भाई। ही इज द सेम कोच जिसके अंडर कोहली और रोहित इतने अच्छे फॉर्म में आए और हमने एक सीरीज जीत ली है भाई। हमारी पूरी अच्छी टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है। अच्छा
सेम कुछ। और तुम्हें पता है सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन गौतम गंभीर somehow finds ways भाई। तुम ये देखो, गौतम गंभीर से इस सीरीज के जीतने के बाद पूछा गया कि भाई रोहित और विराट के बारे में क्या ख्याल है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। अब पता है ऐसी सिचुएशन में मैं क्या एक्सपेक्ट कोई करता हूं कुछ नहीं कहेगा कहना चाहिए कि भाई यस ऑफ कोर्स दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सेटअप। 2027 वर्ल्ड कप में हम उनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग एट दैट लेवल कि वो खेल सकते हैं। सो इट्स गुड, दे आर इन गुड फॉर्म, दे परफॉर्म्ड वेल इन बोथ द सीरीज एंड वील सी हाउ इट गोज एज वी गो फॉरवर्ड। सिंपल एक्नॉलेजिंग कि उन्होंने कितना अच्छा करा, वही तो दिक्कत हो रही है। गिविंग योर ओन प्लेयर्स कॉन्फिडेंस कि भाई तुम मेरे टीम के सेटअप के पार्ट हो। बट इमेजिन कोच गौतम गंभीर यहाँ पे क्या कहते हैं। फर्स्ट यू गेट टू रियलाइज दैट द 2027 ODI वर्ल्ड कप इज 2 years away. It's important to stay in the present and that young boys coming into the setup grab the opportunities. बिल्कुल ही घुमा फिरा के अजीब सा कुछ। इसमें कैसे ढूंढ नहीं लिया बनता यार तुमने, इसमें कैसे बोल दिया 2 साल अवे है, यंग टीम बन रही है। अबे इतना अच्छा खेलने के बावजूद तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई। अभी भी इतना वेग आंसर कि जैसे ये बंदा चाहता ही नहीं कि मैं गलती से भी तारीफ कर दूं, गलती से भी बोल दूं कि भाई वो अच्छा खेल गए। भाई आई एम टेलिंग यू, ये बस कुछ तो लोचा है। एक खराब सीरीज का एंड सब खत्म कर देंगे उसके बाद। एक खराब सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर रोहित शर्मा, थर्ड हाईएस्ट विराट कोहली। साउथ अफ्रीका सीरीज में हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली, सेकंड हाईएस्ट रोहित शर्मा। और टीम में फिट कौन नहीं बैठ रहे हैं? रोहित और कोहली। इनफैक्ट इस साल 2025 में इंडिया के लिए ओडीआईज में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? नंबर 1 पे विराट कोहली 651, नंबर 2 पे रोहित शर्मा 650। और वर्ल्ड कप के लिए नॉन कमिटल प्लेयर्स कौन है? रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। भाई ये मेरी समझ के बाहर है कि ये लोग ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं। एक जाल बिछाया जा रहा है इनके चारों तरफ। पॉपुलर रिपोर्टर है, उन्होंने बोला आई आस्क्ड इंडियन हेड कोच हाउ टफ इट्स बीन टू हैंडल ऑल दोज न्यूज ऑफ फील्ड। जो अभी क्रिटिसिज्म चल रहा है गौतम गंभीर को लेके। गौतम गंभीर बोलते हैं पीपल एंड मीडिया फॉरगॉट दैट वी लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट बाय जस्ट 30 रन्स when the best test batsman of the team and the captain was unable to bat. First of all, 2.5 दिन का एक टेस्ट मैच हमारे घर पे, और गौतम गंभीर यहाँ बोल रहे हैं हम सिर्फ 30 रन से हारे थे। भाई हम 350 नहीं 123 चेज कर रहे थे, 123 नहीं चेज हो पाए हमारी टीम से। और ये तो मैंने कहीं नहीं देखा कि डायरेक्टली आउटराइटली आके अपने प्लेयर्स को अंडर द बस थ्रो कर देना, ये बोल के कि हमारा बेस्ट बैट्समैन और हमारा कैप्टन अच्छे से बैट नहीं कर पाया उस मैच में। भाई ये तो मतलब दिस इज नॉट द जॉब ऑफ अ कोच, यू शुड प्रोटेक्ट योर ओन प्लेयर्स। और आई थिंक ये जायसवाल और ऋषभ पंत की बात हो रही है, 2 प्लेयर्स हु मतलब जो एक्चुअली इस समय हमारी टीम की बैकबोन बनाते हैं, उन्हीं को अंडर द बस थ्रो कर दिया कि भाई यही अच्छी बैट नहीं कर पाए। नॉट कि हमारा कलेक्टिव फेलियर था पूरी टीम का, बट हमारे 2 बैट्समैन ही अच्छा नहीं खेल पाए। भाई ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट है और इसका टीम पे क्या असर पड़ता है ये तो हमें दिख ही रहा है, इसीलिए हार रहे हैं मैचेस। इनफैक्ट इसके बाद गौतम गंभीर ने ये बोला है, a lot of people have been saying a lot of things, some going out of their domain, like one IPL owner who suggested split coaching. And इसके बाद गौतम गंभीर ने ये भी ऐड करा था that they should stick to their domains. Now this is a reference to Parth जिंदल जो कि दिल्ली कैपिटल्स के ओनर है, और उन्होंने एक ट्वीट करा था इससे रिलेटेड। एंड भाई दिस स्क्रीम्स इनसिक्योरिटी। लाइक क्रिटिसिज्म क्यों नहीं हैंडल हो पा रहा है यहाँ पे? अगर कोई बंदा जो कि एक क्रिकेट फैन है, चाहे वो आईपीएल ओनर हो या नॉर्मल इंडियन क्रिकेट फैन हो हमारी तरह, वो कुछ भी बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? नहीं पड़ना चाहिए फर्क। लोग तो बोलेंगे ही, हमारा तो काम है बोलना, बट हाउ कैन यू मतलब पब्लिक में आके ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई किसी को भी? और डोमेन में स्टिक करने की बात आप तो ना ही करें, बिकॉज कोच बनने से पहले आप सब डोमेन के एक्सपर्ट थे, ये हमें पता है। किसी कोच को आपने नहीं छोड़ा क्रिटिसाइज करने में, किसी प्लेयर को तक नहीं छोड़ा। रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, हर बंदे को आपने, वाह वाह गौती वाह। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? सीरियसली अपनी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, बैटिंग की बात नहीं तो मजा है आज। टॉप 3 की परफॉर्मेंस देखो, दुख का क्या है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन रोहित शर्मा कल भी नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन थे और आज भी रहेंगे। 75 of 73 इन दिस मैच, मिस्ड अ वेल डिजर्व्ड सेंचुरी। बट ऑनेस्टली जिस तरीके की आज रोहित शर्मा ने इनिंग्स खेली है ना, ट्रू लीडर वाली इनिंग्स, ये वो रोहित शर्मा नहीं है जो इंटेंट के चक्कर में 10 रन मार के ओवर में फिर शॉट मारने जाता है और कैच आउट हो जाता है। नहीं, ये बंदा माइंडलेसली अटैक नहीं करता है, ये बंदा सिचुएशन देख के अटैक करता है। आज मैं बोलूंगा जायसवाल को जो 100 मिला है ना, इसका क्रेडिट रोहित शर्मा को जाके दो सबसे पहले, बिकॉज द वे ही पेस द इनिंग्स। जायसवाल को बहुत ज्यादा टाइम मिला सेटल होने के लिए। वो एक पॉइंट पे भाई
कितना 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, कुछ 70-80 बॉलों में उसने 30-40 रन बना रखे थे। तो जिस तरीके से रोहित शर्मा ने उसको टाइम दिया सेटल होने का, रोहित शर्मा ने उसको बोला भाई मैं एक एंड से हिटिंग संभाल लूंगा, स्ट्राइक रोटेट करता रहूंगा, तू टाइम ले, तू खेल, तू 50 कर, कॉन्फिडेंस लेके आ। और एग्जैक्टली वही करा, वो 50 को 100 ले गया। इस चक्कर में वो रोहित भाई थोड़ा थक गए और वो 75 पे निकल गए, बट well deserved भाई। and also रोहित शर्मा completed the milestone of 20,000 international runs in this match। मुझे ये बताओ कि ये आइडिया किसका है कि रोहित शर्मा ओडीआई सेटअप में फिट नहीं बैठ रहा? क्योंकि कोहली को तो चलो तुम कह दो तो उसने ऑस्ट्रेलिया में 2 डक्स आ गए थे, लेकिन रोहित शर्मा की पिछली 7 इनिंग्स में 5 इनिंग्स में 50 है, इंक्लूडिंग अ सेंचुरी। तो ये कौन ऐसा दिमाग कौन लगा रहा है? ये दैट इज अनरियल। दिमाग लगा नहीं रहे हैं, बस माहौल बना रहे हैं ना। तुमने उससे बेमतलब पे कैप्टेंसी भी छीन ली है। लास्ट ओडीआई सीरीज में हाईएस्ट रन स्कोरर था, इस ओडीआई सीरीज में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। एंड तुम ये सुनो गाइस, एमएस धोनी हैज आईसीसी ट्रॉफी एज अ कैप्टन, विराट कोहली हैज आईसीसी नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग, राहुल द्रविड़ हैज 20k प्लस रन्स, Sachin Tendulkar has 6+ World Cup centuries. Virender Sehwag has double century in ODIs. Chris Gayle has 500+ sixes. Rohit Sharma has all of them. Underrated भाई, रोहित is extremely underrated in ODIs। जिस हिसाब की क्रिकेट खेली है ना इस बंदे ने। Not sure whether GG and Agarkar will make it to 2027, but I am here to stay। That is Rohit and Kohli। ये हुई ना Tough बात। time for meeting lovers after both of them being player of the series। कर लो यार मीटिंग, सबको टीम से निकालते अपने ही निकलने का टाइम आ गया है। मैं कैप करा के दूं? Only way to save Indian Test cricket भाई। पोस्टर लेके गया हुआ था एकदम। गंभीर को तो भाई रावण ही बना दिया इन लोगों ने। Now talking about the centurion, if 50 रन बनाने तक बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का had a face, it would be यशस्वी जायसवाल। भाई bro was under so much pressure। I mean उसको ये सीरीज मिली थी to cement his spot, to prove himself। गिल बाहर था, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, बट पहले 2 ओडीआईज में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस। ये जायसवाल के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, एंड ही हैड टू मेक अ स्टेटमेंट इन दिस मैच। ऑलरेडी देखो गायकवाड़ पिछले मैच में सेंचुरी लगा चुका है भाई, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम कि उसने 100 मार दिया, अब तो भाई जायसवाल को बाहर करो, गायकवाड़ ओपनिंग भी कर सकता है, नंबर 4 पे भी खेल सकता है, परफेक्ट रिप्लेसमेंट है हमारे लिए। लेकिन नहीं भाई, जायसवाल है, चुप नहीं बैठेगा, कम्स अप विद हिज ओन 100 इन द लास्ट मैच ऑफ द सीरीज। भाई अगली सीरीज का सिलेक्शन करवा लिया है अपना, आराम से इनिंग खेली, रोहित शर्मा की हेल्प ली, पहली 75 बॉल्स में आई थी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत ही ज्यादा सेफ नॉक चल रही थी, दिख रहा था कि स्ट्रगल कर रहा है बंदा। लेकिन एक बार जब 50 आई, कॉन्फिडेंस मिल गया, उसके बाद बंदे ने 40 बॉलों में एक्सेलरेट करके सेंचुरी पूरी करी। कमाल लोगो यार, पूरा साल टेस्ट खिला के बोलते हैं ओडीआई में फास्ट खेलो, ये क्या बात हुई? इनफैक्ट इट्स क्रेजी कि 23 साल की उम्र में इस बंदे की 9 इंटरनेशनल 100s है, एंड 23 साल की ही उम्र में यशस्वी जायसवाल हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी इन एवरी फॉर्मेट इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड मैं तो कहूंगा भाई सेंचुरी यहाँ लगी है, लेकिन गर्दन का दर्द कहीं और उठा होगा। शुभमन गिल वाचिंग जायसवाल सेंचुरी, अरे पानी चढ़ाओ रे। ये हुई ना बात। मैं कुछ बोलूंगा, मेरे को आ जाएंगे गिल फैंस कुक करने, तो मैं तो भाई चुप ही रहूंगा, ठीक है। क्या बात। अभी तक सीरीज में 40 रन थे, लेकिन ये सीरीज डिसाइडर था, ऐसा नहीं था कि हम जीते हुए थे और सिर्फ ये अपनी 100 के लिए खेल रहा था। इट इज एन इंपॉर्टेंट मैच एंड ही परफॉर्म्ड वेल, और भाई प्लेयर ऑफ द मैच बन के निकला है यहाँ से, तो फेरी टेल एंडिंग हुई इसके लिए। आई थिंक गुड इनफ ऑप्शन भाई। शुभमन गिल हैज कंपटीशन, ऑफ कोर्स गिल को तुम बाहर नहीं रख सकते ओडीआई में, ही इज द पार्ट ऑफ द सेटअप, लेकिन जायसवाल और ऋतुराज भाई फुल कंपटीशन लेके आने वाले हैं। विराट कोहली सेड, आई डोंट थिंक आई हैव प्लेड एट दिस लेवल ऑफ क्रिकेट फॉर अ गुड 2-3 years नाउ, एंड नाउ आई फील रियली फ्री इन माई माइंड, जस्ट द होल गेम इज कमिंग टुगेदर नाइसली। दिख रहा है हमें, दिख रहा है किंग, दिख रहा है। ये इन लोगों ने ना डाउट कर करके सोता हुआ शेर जगा दिया है, और ये नहीं रुकेगा। बट गलत तो हुआ है भाई, क्योंकि जब हमारी बारी आई हैट्रिक ऑफ सेंचुरीज लगाने की, तो प्रसिद्ध कृष्णा अच्छी बॉलिंग डालने लग गया, 4-4 विकेट निकाल के साउथ अफ्रीका को कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करने लग गया। आज और थोड़ी ज्यादा मार खा लेता तो तेरा क्या चला जाता प्रसिद्ध। भाई ये बंदा ना आज ओवर 1 से हेलमेट पहन के बैठा हुआ था ओडीआई में कि मेरी बैटिंग आनी है, ये रेडी था, रेडी टू गो, मैं आज जाके पेलूंगा। इसकी बार इसको दिखाए जा रहे थे यार कि जब विराट पे कैमरा जाता था, ये हेलमेट पहन के ऐसे ही रेडी था कि अभी मैं तैयार हूं, जाऊंगा। उसको पता था यशस्वी जायसवाल स्ट्रगल कर रहा है भाई, कभी तो विकेट गिरेगी, लेकिन जायसवाल भी सेंचुरी मार गया आज। इधर आओ कोहली भाई, आपकी 3rd कंसेक्यूटिव रेड कराता। ये बताओ तुम जायसवाल या प्रसिद्ध कृष्णा, किसने सही नहीं किया? भाई जायसवाल ने तो अपना काम किया यार, वैसे तो प्रसिद्ध कृष्णा भी अपना नहीं। आज ही क्यों भाई, एक बार कोई इंसान गंभीर से लड़ सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं लड़ सकता ना। अब देखो, मतलब 300 रन पार होने चाहिए थे आज साउथ अफ्रीका के यार,
अच्छा आज खासा वही नहीं। सेंचुरी आती है यार एक और अपने लिए विराट कोहली की, जिस फॉर्म में वो लग रहा था वो नहीं रुकता। 2 चौके मार के इस बंदे ने इनिंग्स को एंड करा है, जबकि नीड नहीं थी। विराट कोहली ओडीआईज में 144 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? पता नहीं भाई विराट आज क्या खा के बैटिंग करने आया था यार। जितनी तेजी से ये बंदा रन मार रहा था ना, पनीर ऐसा लग रहा था खुरचन इसको नहीं, किसी क्या मीटिंग के लिए खुरचना, निकलना क्या है। तो कहो तो बोलता है, बहुत भाई छोले आपको भी भटूरे। मीटिंग में छोड़ देंगे अब। वो भाई की रेंज रोवर में पीछे तो सीटें खाली थी, बैठ जाओ। और लोग बोल रहे थे ना लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करने वाला है, 3 इनिंग्स से अच्छा खेल रहा है, 50 मारे जा रहा है, 100 मारे जा रहा है। बेटा जब कोहली बैटिंग करने आता है कोई लॉ नहीं चलता, सिर्फ बल्ला चलता है। और आज भी उसका बल्ला चला। आज की एक्सेलरेशन तो वाज अनदर लेवल ना, क्योंकि बस पहली 24 बॉलों में 20 रन आए थे, लेकिन उसके बाद पहली 21 बॉलों में 45 रन आए हैं, 45 रन, 214 का स्ट्राइक रेट था ये जो अगली 21 बॉल थी। दिस इज द रीइन्वेंटेड कोहली। भाई बंदे ने आके 123 मीटर का 6 मारा है, नो लुक 6 मारा है, नो लुक विराट 6 मारा कोहली। था। The aura farming he has done in this match। मैं तो कह रहा हूँ सीरीज विन और जायसवाल की सेंचुरी से ज्यादा हाइप तो कोहली के नो लुक शॉट की आ रही है। और उससे ज्यादा बड़ी हाइप है हर्षदीप के साथ जो रील बना ली है रील उसकी। बना के Bro is डाली। just casually completing side quests now। बाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी वैसे। टॉस जीत गए, नहीं तो तेरी भी पक्की थी ड्यू में। मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ हो जाती यार हर्षदीप की 100, ड्यू प्रसिद्ध में। की भी 100 हो जाती। जैसे हमारे बैट्समैन फॉर्म में है, बना देते ये आके 500 रन भी बना देते। एंड ब्रो इज अ लिटरल चेज मास्टर भाई। ये बंदा सोच के आया था। मैच तो हम जीते हुए थे ऑलमोस्ट जब ये बैटिंग करने आया, लेकिन इसका टारगेट कुछ और था। 2025 में हाईएस्ट ओडीआई रन्स बनाने के लिए कोहली को 65 रन्स चाहिए थे, उतने ही मार के किया है ये कंपेटिटिव आदमी। और ये देखो मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इन मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट, विराट कोहली 20, और पीछे किसको छोड़ा है? सचिन तेंदुलकर यार। फिर भाई एक तो जो रूट और एक विराट कोहली भाई हाथ दो के पीछे पड़े। सारे मैन ऑफ द रिकॉर्ड सीरीज तोड़ अवार्ड रहे में भी नहीं छोड़ रहे। एंड ये सोच के देखो कि 2023 के वर्ल्ड कप में आई थिंक कोहली ने सिर्फ 9 सिक्सेस लगाए थे पूरे वर्ल्ड कप में, जबकि उसमें भी बहुत अच्छा खेला था वो। और यहाँ 3 मैच की ओडीआई सीरीज में बंदा 10 छक्के लगा के गया है, और एक और की फील्डिंग सेट कर 3 मैच में 302 रन, एवरेज ऑफ 151। और इसको तुम बिठाने की बातें कर रहे हो, इसको तुम 2027 के लिए कह रहे हो, अभी तो 2 साल बचे हैं भाई। आलोचनाएं कर लो, फील्डिंग सेट कर लो, माहौल बना लो, जाल बिछा लो, क्रिटिसाइज कर लो, नॉन कमिटल कह लो, कुछ भी कर लो। उनने भी ये ठान लिया कि हम मौका ही नहीं देंगे तुम्हें, और इतना माहौल बना देंगे कि वो कहते हैं ना कि तुम हमारे पीछे कैसे भी पड़ जाओ, लेकिन हम इतना तुम्हें वो कर देंगे कि तुम्हें खुद पे डाउट हो जाए कि हमने सोचा क्या था। हाँ। और भाई यहाँ पर अभी आप देखो ना, टीम में परफॉर्मेंस ही सबसे अच्छा इन दोनों का आ रहा है। टीम में माहौल सबसे अच्छा इन दोनों ने कर रखा है। ग्राउंड पे जो मस्ती वाला माहौल देखने को मिलता है, जो मीम्स भी आ रहे हैं एग्जांपल, जो एक बहुत टाइम से जो हम एनर्जी मिस कर रहे थे ना टीम इंडिया के उसमें माहौल में, उसमें सेटअप में या फिर ग्राउंड पे, आपको देखने को मिली है। ये टीम इंजॉय कर रही है। वो जैसे पंत के साथ मस्ती चलती रहती थी, रोहित शर्मा की हर एक चीज आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर केएल राहुल अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। भाई देखो, मुझे लगता है कि विदाउट अ डाउट आपकी टीम में जब एक हैप्पी इन्वायरमेंट रहता है ना तो बहुत अच्छा होता है। और उस हैप्पी इन्वायरमेंट में कोच को भी शामिल हो जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप उसने मेरे को लगता है कि ये सोचा होगा कि मैं एक नई टीम तैयार करके जाऊंगा। अब यार नई टीम तैयार करो, लेकिन जो आपके पास है उनके साथ भी कर सकते हो। अच्छे खासे, उन्हें थोड़ी वो कर दोगे। अब पॉइंट भी शेयर करते हो दोस्तों, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कहीं नहीं जा रहे हैं। इन्होंने साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है। अब भी जिसको तकलीफ होती है ना, मुझे लगता है कि फिर मीटिंग उसके लिए होनी चाहिए। मीटिंग उसके लिए होनी चाहिए। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। आप यंगस्टर्स को लाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, उनको ग्रूम कर लो साथ में यार। क्यों? जब 2011 का वर्ल्ड कप था, थे ना उसके अंदर सचिन तेंदुलकर भी थे, भाई बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन उसके साथ ये मतलब थोड़ी था कि यंगस्टर्स नहीं थे उस टीम में, भी थे यंगस्टर्स भी, लेकिन आपने भरोसा दिखाया ना सहवाग पे, उन पे भी। और धोनी भी थे, जबकि आलोचना होती थी धोनी तो उनको हटाना चाहता है, कि पुराने प्लेयर को हटाना चाहता है, खेले ना वो भी। तो मतलब अब आप धोनी वाला रोल प्ले कर रहे हो, अगर आपके हिसाब से धोनी उस टाइम वो चीज, पता ना भैया। आप अपने विषय करिए। बाय बाय, टेक केयर।